नमस्कार, स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। अगर कभी जीवन में ऐसा समय आया हो जब निर्णय लेना कठिन लगे, मन भय और करुणा से भर जाए, तो गीता का पहला अध्याय आज आपके हृदय से बात करेगा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह अध्याय हमें बताता है भगवान का उपदेश तब शुरू होता है जब मनुष्य टूट चुका होता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। अर्जुन जो महान योद्धा है, अपने ही सगे संबंधियों को देखकर अंदर से टूट जाते हैं। आज हम गीता के पहले अध्याय से श्लोक पाठ की शुरुआत करेंगे। आप शांति से बैठिए और मन को शांत करके सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का शुभारंभ करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा तो पांडवानीकं व्युद्धं दुर्योधनस्तथा आचार्योमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। पश्यैतं पाण्डुपुत्राणामाचार्यो मोहितं चमूं बूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनो समाजुधि जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथो दुष्टो केतुश्च कीतानो काशीराजस्य बीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरोपुंगवो युधामनुश्च विक्रांतो उत्तमौजाश्च बीर्यवान् सौभद्र द्रौपो देयाश्च सर्वो एव महारथा। हम इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्धों में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रपुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टा जे तान्निपोत द्विजोत्तमो नायो कामो सैन्यस्य संगार्थन तान ब्रीवी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति जयद्रथ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैश्य ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र
भूरिश्रवा अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे तक्तो जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्धो विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्धों में चतुर है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारे वो सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों को यह सेना जीवन में जीतने में भी सुगम है। अयोनेषु च सर्वेषु यथा भागोमवस्थिताः भीष्मो मेवाभिरक्षन्तु भवन्तो सर्वो एव हि। इसीलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयनं हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदोच्च शंखं दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्धो पितामह सिंहो नादं विनोदश्च शंखं तस्मै प्रतापन। ततो शंखाश्च भेजश्च पनो बाणक गोमुखा सहस्रैवाभ्यो हन्नस्तो सशब्दस्तु मूलोह भवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो शेतोई हर ए युक्ते महति संदन्ने स्थितो माधवो पांडवोश्चवो दिव्यो शंखो प्रदन्मतु। इनके अंततर सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयो प्रौंडकदन्मो महाशंकं भीमो कर्मा मृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलो सहदेवश्च सुघोष मुनि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्चश्च पौरमाथसा शिखंडी च महारथो दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वोषो पृथिवीपते सौभद्रश्च महावायु शंखान् दद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत् नभश्च पृथिवी वहिंचो तुमुलोह भून्नो नादयं। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी के भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात अपने पक्ष बालक के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथो व्यवस्थितं दृष्टा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजो प्रवृत्ते
शस्त्र सम्पाते धनुरुद्दम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यो मीदोमाहो महीपते। अर्जुन उवाच सेनायोरो भयोमध्ये रथं स्थापय मेहुच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मूर्छा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शास्त्र चलाने को तैयार के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जाबो देतान्निरीक्षेऽहं युद्धो कामान वस्थितान कोइमर्मा सहो योद्धा बमोस्मिन रणो समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। जुत्सो माननो बेक्षो हं ज एतो हत्रो समागता धातो राष्ट्रस्व बुर्धुद्दे युद्धे प्रियो चिकित्सो बह। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों के मैं देख लूं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये मध्ये स्थापयिता रथममम्। भीष्मद्रोणो प्रमुखतो सर्वेषां च मुहिक्षिताम् उवाच पार्थो पश्यतां समवेतां कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रापश्चात् स्थितान् पार्थो पृत्तिनोतो पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातीन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनायोरो भयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादू परदादू को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया पराविष्टो विशदोन्निदमो ब्रुवत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टिमान् स्वजनान् कृष्ण जुजुत्सन् समवस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यते बेभूतश्च शरीरे में रोमहश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरी शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संस्रते हस्तात्वक चैव परिहिद्यते न च शोक्रमो व्यवस्थितं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रहा है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो हनु पश्यामि हर्ता स्वजन मा हवे।
हे केशव, मैं लक्षणों का भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। नौकांखेन विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यन्न गोविंद किं भोगोई जीव तेनो बा। हे कृष्ण, मैं तो न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें इस राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। जेषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तो इमेह उपस्थिता युद्धे प्राणस्तोक्ता धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरो पुत्रस्थैवो च पितामहा मातुला शशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन चाओ ताओ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्नो हस्तमिच्छामि घृतो होपि मधुसूदन ओपि तैलोको राजस्व हेतो किंगनु मोहि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा दोनों लोगों की राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो करना ही क्या है। निहत धृतराष्ट्र नः का प्रीति सज्जो नार्दं पापो मेवा श्रयेद स्मान हत्वैताना ततो यन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मा नाहं वयं हस्तुं धर्तराष्ट्रं सबान्धवन् स्वजनं ही कथं हत्या सुखिन श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हमें कैसे सुख मिलेगा। यद्यपते न पश्यन्ति लोभोपहतो चेतसो कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादमान्निवर्तितुं कुलक्षयं कृतो दोषं पपश्यभि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलो धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न मर्थो हो भीवो बोत्तुतो। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधो मोर भीवो बातो कृष्णो प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियो त्रिषु दुष्टासु वर्णयो जायते वर्णो शंकरो। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाते हैं। और हे भार्णय, स्त्रीलोक के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरो कायुबो कुलघ्राणं कुलस्यो च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडो दोक्को क्रिया। वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल के नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनकी पितर लोग भी अधोगति के प्राप्त होते हैं। दोषोई रैतोई कुलोघ्राणां वर्ण शंकर कारकोई उत्सादन्ते
जाति धर्म कुलो धर्माश्चो शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलो धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन नरोके नियतं भाषो महबती तनु सुष्ट्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है एवं ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबतो महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद राज्य सुख लोभेन हस्तु स्वजनमुद्यता। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मामो प्रतिकारो मशोस्त्रं शस्त्रोपानयो धातराष्ट्र रणे होन्नुस्तन्मे खेमो तरंग भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकर होगा। संजय उवाच एवो मुक्तार्जुन शंखे रथोपस्थित उपाविशत विसृजो शरं चापं शोकोहं विघ्नो मानसो। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न माने वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुनो विषाद যোগো नामा प्रथम अध्याय। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার প্রথম অধ্যায় সমাপ্তি এখানেই হলো। आज का संदेश यही है, भगवान का मार्गदर्शन हमारे कमजोरी से ही शुरू होता है। गीता का आरंभ ही हमें यह सिखाता है, जब मन भ्रमित हो तब प्रश्न करना भी एक साधना है। अगर यह गीता पाठ आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने के साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री गणेश।